नस्ट एनईटी सोशल साइंस के टेस्ट के मैथ यानी क्वांटिटेटिव सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए कौन सा पार्ट या टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट का ख्याल होता है कि प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कुछ समझते हैं कि कॉनिक सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं बट नॉट फॉर ऑल, और ये भी हकीकत है कि इनमें से हर टॉपिक में से चंद क्वेश्चन ही टेस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जो हर क्वेश्चन में शामिल होता है, वो है अरिथमेटिक यानी कि नंबर सिस्टम और सिंपल कैलकुलेशन। आप खुद इस बात को जानते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके करेक्ट आंसर मालूम करने के लिए कैलकुलेशन करना होती है। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को सिंपल कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है या फिर वो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं इस बात का उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट होगा। आपको हर टॉपिक पर कमांड है, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन की वजह से आपका स्कोर कम हो सकता है। इसलिए मैथ में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इस लेसन के हर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिस क्वेश्चन की मदद से इस पर कमांड हासिल करना बहुत ज़रूरी है। नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के नंबर्स कौन कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब फर्स्ट टाइप है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये वो नंबर्स हैं जो आप बच्चे को शुरू में सिखाते हैं, यानी कि जब आप किसी छोटे बच्चे को काउंटिंग सिखाने लगते हैं तो जो नंबर आप यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर, क्योंकि बच्चे को सिखाया जाता है 1 2 3, आप उंगलियों पर उस बच्चे को सिखाते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं, 1 से शुरू होते हैं, फिर 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर हैं। इसमें क्या चीज शामिल नहीं है? इसमें जीरो नहीं है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, इसमें फ्रैक्शंस नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। क्योंकि आप ये नेचुरल नंबर एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं, बताते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ही हो सकती है कि उसे बेसिक काउंटिंग सिखाई जाए। नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, अब इस नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं है, लेकिन अगर हम इस सेट में जीरो भी शामिल कर दें तो ये होल नंबर्स कहलाएंगे। यानी कि होल नंबर के सेट में जीरो और तमाम नेचुरल नंबर्स शामिल हैं। जीरो से शुरू होगा, जबकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अच्छा, फिर थर्ड पर अगर आप आए तो फिर है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी शामिल है, यानी कि -4, या इससे पहले भी आ रहे थे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दोनों साइड पर नेगेटिव नंबर भी इनफाइनाइट और पॉजिटिव नंबर भी इनफाइनाइट। अब देखें, इसमें इंटीजर्स में क्या क्या शामिल हो गया? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी हैं, यानी कि तमाम होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। तो अब आप ये देखें कि इसमें फ्रैक्शंस नहीं है, फ्रैक्शंस नहीं है, इसमें डेसिमल्स भी नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन और डेसिमल इंटीजर्स नहीं होती। ये दोनों टाइप इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा इसमें नॉन परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट भी शामिल नहीं है। मसलन नॉन परफेक्ट स्क्वायर है 5, 5 एक स्क्वायर नहीं है, तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये इंटीजर नहीं होगा। इन ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट ना निकल सकता उन्हें हम कहते हैं सर्ड्स, यानी कि सर्ड्स का अंडर रूट इंटीजर में शामिल नहीं है। सर्ड खुद इंटीजर में शामिल है, जैसे 5 इसमें है, 5 इंटीजर है, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, फोर्थ पर आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में ऑल इंटीजर्स, तमाम इंटीजर्स शामिल कर लें हम, और इसमें फ्रैक्शंस, डेसिमल्स
और सर्ड्स के अंडर रूट वगैरह, ये सारी चीजें इसमें शामिल है, फ्रैक्शन, इशारिया वाले नंबर, डेसिमल्स एंड सर्ड्स के अंडर रूट भी। और जो परफेक्ट स्केयर है, जैसे कि 9 परफेक्ट स्केयर है, इसका स्केयर रूट आ जाएगा प्लस या -3, तो ये ऑलरेडी इंटीजर होगा, ये सेट ऑफ इंटीजर में आएगा। 9 अंडर रूट, इसी तरीके से 4 अंडर रूट, जिनका अंडर रूट मालूम हो सकता है, उसका आंसर इंटीजर्स में आ जाएगा। और जो सर्ड्स हैं, यानी कि जिनका अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वो रियल नंबर में शामिल है, वो इंटीजर्स में शामिल नहीं है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। पहले हम इंटीजर्स को लेते हैं। इंटीजर्स जैसे हमें अभी मालूम हुआ है कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स। अब इनकी एक प्रॉपर्टी देखिए कि अगर हम यहाँ से देखते हैं इसको कि 1 एंड 2 ये दोनों कंसेप्टिव इंटीजर्स हैं, तो इनका डिफरेंस कितना है 1। 2 एंड 3 में डिफरेंस कितना है 1। 3 और 4 में डिफरेंस कितना है 1। इसी तरीके से -4 और -3 में भी 1 का डिफरेंस है, -3 -2 में भी 1 का डिफरेंस है। तो हर कंसेप्टिव इंटीजर में 1 का डिफरेंस होता है। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस अक्सर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 consecutive integers is 15. Find the first of them. उनमें से पहला नंबर आपने बताना है। तो पहले देखें, इसने कहा कंसेक्टिव इंटीजर, तो अगर हम कहें कि n इज एन इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप देखें कि 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया। तो इस तरीके से इसका नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें 1 ऐड कर दें आप, ये नेक्स्ट इंटीजर आ गया। तो इनका सम, दोनों को सम कर लें, किसके इक्वल है 15 के, इज इक्वल टू 15। और यहां से इक्वेशन बन गई आपकी, और ये 1 इधर आकर माइनस हो गया, 2n इज इक्वल टू 14। अब 2 से डिवाइड कर दें तो इज इक्वल टू 7। तो देखिए पहला इंटीजर हमारे पास n था, तो n की वैल्यू 7 है, दूसरा इंटीजर 8 है 1 ऐड करने के बाद। फाइंड द फर्स्ट, तो फर्स्ट वन इज द 7, तो इसका आंसर है 7। फिर इंटीजर की अदर प्रॉपर्टीज देखें कि इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। इंटीजर्स, पहली टाइप इसकी है ऑड इंटीजर्स। ऑड नंबर्स यानी कि ऑड इंटीजर्स, ये वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मसलन 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये तमाम नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये ऑड इंटीजर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं। अब आप यहाँ पर भी इनकी प्रॉपर्टी देखें कि 1 एंड 3 के दरमियान डिफरेंस है 2 का, 3 एंड 5 के दरमियान डिफरेंस 2, 5 एंड 7 के दरमियान भी डिफरेंस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि n, अगर कोई नंबर n ऑड इंटीजर है तो नेक्स्ट ऑड क्या होगा n+2, क्योंकि ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस आता है। कंसेक्टिव ऑड अगर आपने मालूम करना है 2 ऐड कर दें, प्रीवियस मालूम करना है 2 लेस कर दें, क्योंकि 2 पीछे जाएंगे तो 2 का डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो इसमें अगर आप 2 ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट आ जाएगा। इसमें आप 2 ऐड करें नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। जैसे अगर हम इसे कहेंगे ये 3 है, 2 ऐड करें 5, फिर 2 ऐड करें 7,
अब इस प्रॉपर्टी पे बेस करते हुए एक सैंपल लेते हैं, सैंपल क्वेश्चन कि सम ऑफ टू consecutive odd integers is 16. Find the second integer. इनमें से सेकंड कौन सा होगा? तो देखें, अगर हम कहें कि n इज द फर्स्ट ऑड इंटीजर तो नेक्स्ट क्या होगा n+2। फिर हमने इन दोनों का सम लेना है, सम आ गया किसके इक्वल दिया गया 16 के, इज इक्वल टू 16। तो इसे सिंप्लीफाई करें, n इज इक्वल टू 7। ये n पहले 7 आ गया। अब हमने बताना है सेकंड, तो सेकंड है 7+2 यानी कि 9। तो सेकंड इंटीजर होगा 9। अब हम देखते हैं इंटीजर की सेकंड टाइप, वो है इवन इंटीजर्स, इवन नंबर्स। ये वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरह से ये तमाम नंबर इवन है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें भी आप प्रॉपर्टीज देखें कि डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है कि नेक्स्ट अगर आपने इवन इंटीजर मालूम करना है तो 2 ऐड करना, यानी कि n अगर इवन है तो नेक्स्ट इवन क्या होगा n+2। अब आप देखें यहाँ पर भी यही सिचुएशन थी कि नेक्स्ट नंबर 2 ऐड करने से आता था। फर्क कब पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर अगर ऑड है तो नेक्स्ट भी ऑड आएगा। जैसे अगर हम कहें फर्स्ट नंबर इज 5, 2 ऐड करें 7, ये भी ऑड है। इसी तरह से इवन नंबर्स में अगर हम कहते हैं कि पहला नंबर 6 है, 2 ऐड करें 8, तो डिफरेंस 2 है दोनों में, तो डिपेंड करेगा कि फर्स्ट नंबर इवन है या ऑड है। तो इस केस में हम ले रहे हैं इवन n को, तो n+2 भी इवन होगा। तो उसी तरह से अगर हम देखें कि क्वेश्चन हमें ये दिया जाता है कि सम ऑफ टू consecutive even integers is 14. Find the first number. तो उसी तरह से आप कहेंगे n इज द इवन इंटीजर, नेक्स्ट इज n+2 इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14 इनका सम। तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू, इधर जाकर माइनस हो गया 12, तो n इज इक्वल टू 6, ये पहला आ गया। और अगर दूसरा भी बताना हो तो 2 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 6+2 8। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में बताना था फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर इज 6। अब हम कुछ सैंपल क्वेश्चन करते हैं ताकि टॉपिक में जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली है उसकी मजीद प्रैक्टिस हो सके और वो प्रॉपरली कम्प्रीहेंड हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 18। अब हम देखेंगे फर्स्ट इंटीजर इज n, तो नेक्स्ट क्या होगा, इंटीजर्स में डिफरेंस होता है 1 का, तो नेक्स्ट आ गया n+1। फिर उसके बाद क्या होगा n+2, 1 का डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में। अब इन तीनों का सम वो कहा गया है 18। तो देखें ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, ये थर्ड नंबर था, तीनों का सम 18। थर्ड इंटीजर हमने बताना है, तो यहां से देखें 3n+3 इज इक्वल टू 18 and 3n is equal to 15, then n is equal to 5। और हमने बताया व्हाट इज इट थर्ड, तो n 5 है, n+1 होगा 6 और n+2 होगा 5+2 7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इज द आंसर। अच्छा जी, अब ये सैंपल क्वेश्चन देखें
इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है, 4 ले लिया हमने, तो पहला इंटीजर हो गया n, ऑड इंटीजर, तो नेक्स्ट 2 ऐड करने से आएगा, 2 ऐड कर दिया, फिर थर्ड आएगा मजीद 2 ऐड करें तो ये 4 हो गया, फोर्थ आएगा मजीद 2 ऐड करें तो ये कंसेक्यूटिव नंबर आते चले गए। हर ऑड इंटीजर में 2 का डिफरेंस होता है, इसलिए 2 ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अब वो कहता है कि इसका सम 32 है, ओके, दिस इज सम इज इक्वल टू 32। ये हो गया 4n प्लस 12 इज इक्वल टू 32 एंड 4n इज इक्वल टू 20। 12 इधर आकर माइनस हो गया, 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 20/4 इज इक्वल टू 5। तो अब पूछा कौन सा जा रहा है, सेकंड इंटीजर, तो अगेन n इज 5, सेकंड इज n प्लस 2 जो कि 7 होगा, 5 में 2 ऐड करके, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इफ द सम ऑफ 3 इवन इंटीजर्स, हम कहते हैं n इज द इवन इंटीजर, तो नेक्स्ट इवन होगा n प्लस 2, उसके बाद कौन सा होगा n प्लस 4, इनका सम है 24, तो सम इनका 24 जो कि इक्वल आ रहा है 3n प्लस 6 इज इक्वल टू 24 एंड 3n इज इक्वल टू 18, देन n इज इक्वल टू 6। अब हमने कौन सा बताना था, फर्स्ट, तो फर्स्ट वन इज दी n इज 6, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इफ x एंड y आर इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स हैं एंड, और हमें प्रॉपर्टी दी है रेंज में कि x इज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन 5, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी होंगी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। लेकिन इससे ज्यादा वैल्यूज इसकी नहीं हो सकती क्योंकि लेस देन 5 और ग्रेटर देन -5 ये तमाम वैल्यूज हो सकती हैं और ये इंटीजर हैं, तो इंटीजर्स फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, इसलिए यही पॉसिबल है। फिर y की प्रॉपर्टी क्या दी गई है कि y इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 8, तो कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी y की, तो y होगा ग्रेटर देन 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 से लेस है, तो यही पॉसिबल इंटीजर्स हैं जो y की इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने बताना कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ x इंटू वाई, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आ सकती है, x और y को मल्टीप्लाई करने से, तो जाहिर है हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो मैक्सिमम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो x का की मैक्सिमम है 4, y की मैक्सिमम है 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मैक्सिमम वैल्यूज को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम ही प्रोडक्ट होगा जो कि हमने बताना था, तो इसका आंसर है 28 जो कि डी ऑप्शन है। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन, 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो किसी भी इक्वेशन या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या इनइक्वालिटीज में पाए जाते हैं, और वो 4 बेसिक ऑपरेशन हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके अलावा भी कोई भी शख्स अपने तौर पर कोई भी फंक्शन या कोई ऑपरेशन डिफाइन कर सकता है, और इस तरह के डिफाइंड फंक्शन हम आगे जाकर किसी एडवांस टॉपिक में इसको स्टडी करेंगे कि डिफाइंड ऑपरेशन में डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। फिलहाल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेसन के लिहाज से वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि 4 बेसिक ऑपरेशन। तो देखते हैं कि इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन, एडिशन सबसे कॉमन ऑपरेशन है, यानी कि जिसमें दो चीजों का सम लिया जाता है, जैसे कि 5 + 3 ये होता है 8, ये हमने ऐड किया है 5 और 3 को। तो देखें कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखें, दो पॉजिटिव इंटीजर्स जब ऐड किए जाएंगे तो जो आंसर होगा वो इंटीजर होगा और पॉजिटिव होगा। जैसे कि +5 प्लस +4, ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो जो आंसर है वो भी इंटीजर है और पॉजिटिव है। और पॉजिटिव साइन को लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे 5 + 4 = 9। 9 भी इंटीजर है, जैसे कि 5 और 4 इंटीजर थे, और इसका साइन भी पॉजिटिव है, क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने से हमेशा पॉजिटिव आंसर आए। एडिशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाएगा तो आंसर इंटीजर होगा और नेगेटिव होगा। जैसे कि -5 प्लस -4। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर है, -5 और -4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर होगा 9 और साइन उसका होगा नेगेटिव, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने से, दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने से जो आंसर होगा वो इंटीजर होगा और नेगेटिव होगा। एडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना हो, मसलन 9 पॉजिटिव है और हमने ऐड करना है इसमें -5, यानी कि नेगेटिव नंबर 5, तो अब इसका क्या होगा कि आप साइंस को छोड़ दें और इसमें से 9 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 4। अब 9 बड़ा है या 5? 9 बड़ा है, तो उसका साइन इसके साथ लगेगा, यानी कि 4 पॉजिटिव होगा। इसके मुकाबले में अगर हम ये कहें -5, यानी कि अब ये नेगेटिव नंबर है 5 और इसमें एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर, तो दोनों का डिफरेंस है 4। साइन किसका आएगा? पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसमें 9 पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि 5 प्लस, अब बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो क्या होगा कि दोनों का डिफरेंस तो 4 है, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का, तो -4। इसी तरह अगर ये शुरू में हो और आप इसमें 5 ऐड करते हैं तो अगेन दोनों का डिफरेंस 4 और साइन आप बड़े नंबर का लगाएंगे, नेगेटिव होगा। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को अगर ऐड किया जाए तो आप नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े नंबर के साथ जो साइन है उसके साइन को आंसर के साथ लगाते हैं। आंसर इस केस में भी इंटीजर आएगा, लेकिन साइन का रूल जो अभी बताया है कि बड़े नंबर वाला साइन लगेगा, वो लगेगा। तो इसका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस नंबर को किस नंबर में ऐड किया जाए। सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस, जैसे 3 - 1 = 2, दिस इज द डिफरेंस ऑफ 3 and 1, पॉजिटिव 2 आ गया। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन की कि इफ द साइन ऑफ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, दोनों इंटीजर पॉजिटिव है, उन्हें आपने सब्ट्रैक्ट करना, तो आंसर फिर भी बावजूद इसके कि दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं, लेकिन आंसर जो होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे 9 - 5, द आंसर इज 4, पॉजिटिव है, क्योंकि 9 बड़ा था, उसमें से छोटा नंबर माइनस हो गया तो पॉजिटिव साइन बच गया बड़े नंबर। लेकिन अगर ये इस तरह हो कि 5 - 9, तो अब आंसर आपके पास -4 आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस साइन आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंसर के साथ साइन जो है ना वो डिपेंड करता है कि बड़े नंबर में से छोटा माइनस हो रहा है या छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। अगर दोनों इंटीजर्स का साइन नेगेटिव है, यानी कि दो इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव हैं, तो उनको अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो अगेन आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अब दोनों नंबर नेगेटिव ले लें, मतलब 9 - -4। इस केस में अब आप देखें कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं -9 + 4। तो अब एडिशन में हम इस प्रॉपर्टी को देख चुके हैं, तो दोनों का डिफरेंस लिया 5, साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। तो देखें दोनों नंबर नेगेटिव थे, दोनों नंबर नेगेटिव थे, दोनों इंटीजर्स थे,
और जब इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी कि -5, और 5 इंटीजर है, यानी कि सब्ट्रैक्शन से इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन से इंटीजर ही आंसर आएगा। अलबत्ता साइन चेंज हो सकता है। एक और देखिए एग्जांपल, अगर हम कहें -4 -9, अब इस केस में क्या होगा, -4 + 9, तो अब 9 पॉजिटिव नंबर बड़ा है, नेगेटिव नंबर छोटा है, तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। इंटीजर होगा लेकिन बड़े नंबर का साइन इसके साथ लगेगा तो वो पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन को टाइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं या प्रोडक्ट भी कह देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं A is multiplied by B, तो हम इसको लिख सकते हैं A multiplied by B, A times B, इसका मतलब भी A multiplied by B है। प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, इसको भी हम कहेंगे A इंटू B। इसको सिंपली आप ए बी भी लिख सकते हैं, इसको भी ए बी, यानी कि A मल्टीप्लाइड B को उसमें दरमियान में मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। जब दो साथ साथ इस तरह से वेरिएबल लिखे जाएं, नंबर तो फिर चेंज हो जाएंगे, वैल्यू आप 2 3 तो साथ साथ लिखेंगे 23 बन जाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप 2 × 3 लिखें अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वेरिएबल को साथ साथ लिखने के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन देना जरूरी नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब +5 मल्टीप्लाइड बाय +3 इज इक्वल टू 15। 15 भी पॉजिटिव है, जैसे कि 5 और 3 दोनों पॉजिटिव, और 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो इनका आंसर जो है वो भी इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे -5 मल्टीप्लाइड बाय -3, द आंसर विल बी 15, और ये पॉजिटिव है। ये भी इंटीजर और आंसर भी इंटीजर, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। -5 इंटू +3 इज इक्वल टू -15। सेम -3 इंटू 5 इज इक्वल टू -15। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव होगा। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन में दो कॉमन टर्म्स हैं, एक है डिविडेंड और एक है डिवाइजर। डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको डिवाइड किया जाना होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 15 डिवाइडेड बाय 3, तो इसमें 15 जिसमें डिवाइड होना है ये है डिविडेंड, और डिवाइजर क्या है, जो 3 है जो डिवाइड करता है, ये इसमें डिवाइजर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन में जिसको न्यूमरेटर कहते हैं वो यहाँ पर डिविडेंड है, और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर उससे डिवाइजर है। बात एक ही है, फ्रैक्शन के अंदर टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी बदलती है। डिवीजन के केस में डिविडेंड डिवाइजर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात हम बटे की शक्ल में नहीं लिख रहे होते, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म यहाँ इस्तेमाल करना मुश्किल होती है। तो डिविडेंड जिसने डिवाइड होना है, डिवाइजर जिसने डिवाइड करना है। अब आप देखें कि अगर डिविडेंड यानी कि जिस नंबर ने डिवाइड होना है वो ग्रेटर है डिवाइजर से, तो आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3, द आंसर इज 5।
तो ये 5 ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिविडेंड बड़ा था और डिवाइजर छोटा था, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, जैसे 15 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर विल बी 1। और इसका रिवर्स कर लें पहले वाले का, कि 3 डिवाइडेड बाय 15, अब डिविडेंड छोटा है और डिवाइजर बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो है 1/5, जो कि लेस देन 1 है। तो डिविडेंड छोटा हो और डिवाइजर बड़ा हो तो आंसर लेस देन 1 होगा। फिर डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर है पॉजिटिव रियल नंबर। अब रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो इंटीजर को डिवाइड करें। देखें 15 पॉजिटिव है, इसको 3 से डिवाइड किया, आंसर इज 5, और वो भी पॉजिटिव है और इंटीजर है। लेकिन अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटीजर नहीं होगा बल्कि रियल नंबर आएगा, क्योंकि इसका आंसर इशारिया में आएगा। देखें आप डिवाइड करके देखें, ये तो तकरीबन 3.7 जो है रियल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो इसलिए दो पॉजिटिव इंटीजर को जब डिवाइड करते हैं तो आंसर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो रियल नंबर होगा, जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो। द डिवीजन ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। दो नेगेटिव नंबर हैं, जैसे -15 डिवाइडेड बाय -3, द आंसर इज 5, जो कि इंटीजर है और पॉजिटिव है। तो माइनस से माइनस खत्म, या पॉजिटिव आंसर आ। इसी तरीके से -3 डिवाइडेड बाय 15 माइनस में, तो आंसर तो पॉजिटिव है लेकिन रियल नंबर। डिवीजन ऑफ इंटीजर विद डिफरेंट साइन रिजल्ट इन द नेगेटिव रियल नंबर। अगर दो नंबर जो जिनमें से एक डिविडेंड है और एक डिवाइजर, अगर उनका साइन डिफरेंट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, कोई भी, तो आंसर नेगेटिव होगा और रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब कि वो इंटीजर भी हो सकता है और वो नॉन इंटीजर भी हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शन या डेसिमल में भी हो सकता है। अभी इसी एग्जांपल को ले लें, इसमें से -3/15। अब डिविडेंड यानी कि ऊपर वाला नंबर नेगेटिव है, नीचे वाला 15 पॉजिटिव है, तो आंसर जो है नेगेटिव होगा और रियल होगा। इसके मुकाबले में अगर 15 को ऊपर रख लें, -3 को नीचे रख लें, तो अब आंसर क्या होगा, 5 होगा, नेगेटिव होगा। अब इंटीजर आंसर है लेकिन नेगेटिव है। दोनों में से कोई एक नंबर भी नेगेटिव हो जाए तो आंसर नेगेटिव होगा। अलबत्ता डिपेंड करता है कि वो इंटीजर है या नहीं।